हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर ही क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स का पावर 4 प्लस 64 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें इक्वेशन क्या दिया, हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक्स का पावर 4 प्लस 64 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लें कि यहाँ पर एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो ये फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है। ठीक है, तो फोर्थ डिग्री का इक्वेशन जितने डिग्री होते हैं उतनी एक्स की वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर एक्स की 4 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। अब चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एक्स का पावर 4 है इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये पावर टू आपस में इंटू होकर इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या है 64, तो 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया, इक्वल टू 0। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लेट मान लेते हैं कैपिटल ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये जो आपका 8 है ना, इसको हम कैपिटल बी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप इसकी जगह रखिए, इस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, ए माना है, तो यहाँ ए लिखिए। ठीक है, अच्छा ये तो एक्स स्क्वायर को हमने ए माना, लेकिन इस पर स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगाइए, प्लस ये क्या है आपका 8 है, 8 को हमने क्या माना बी, तो यहाँ बी लिखिए। और यहाँ पर पावर क्या है 2 है, इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या है फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या समझना है, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, इसमें हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो हम इसको ना इस तरीके से दो फैक्टर्स के मल्टीपल में लिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस स्टेप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 आए ना, अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बताएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटल ए और बी लिया गया, वेरिएबल यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर इसको यहीं पे रहने दीजिए और इस प्लस 2ab को इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये प्लस 2ab इधर आएगा, एलएच साइड में तो माइनस 2ab होगा, इक्वल टू ये क्या है आपका, यहाँ बच क्या रहा है, ये बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बच रहा है आपका। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं और करके क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर फॉर्मूला बनाए तो क्या आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0, ये आया। ठीक है, अच्छा हमने ए को क्या माना था, हमने ए को क्या माना, मैं पेज नीचे करके दिखा दूं, यहाँ पर इसको मैं पेज इस तरीके से, ये देखिए ये है। तो यहाँ पर हमने ए को क्या माना था, ए को हमने माना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बी को हमने क्या माना 8 माना है का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है और इनके बीच में है इंटू का साइन, और बी हमारा क्या है 8 है। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, इंटू है यहाँ पर इक्वल टू 0, ये आया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। ये हमने पेज ऊपर किया इस तरीके से, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस इसको इंटू कीजिए, 2 8 जा क्या हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो ये आपका इक्वेशन जो है ना बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखिए कैसे ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर लिख दिया माइनस, अब देखिए इसको आपको इस होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 16 को हम 4 लिख देते हैं और इसको x, तो इस पूरे 16 एक्स स्क्वायर को हम 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 4 को 2 बार इंटू करेंगे तो 16 आएगा, x को 2 बार इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो फाइनली हम 16 एक्स स्क्वायर को 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये है स्क्वायर, ये है स्क्वायर, बीच में है माइनस, बिल्कुल आपका इसमें सेट हो गया कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर प्लस 8 को लेट हम क्या मान लेंगे, स्मॉल ए। लेट हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 को ए मान लिया, और इस 4x को हम स्मॉल बी मान लेते हैं। तो अब अगर हम इसकी जगह ए, क्योंकि हमने इसको ए माना तो स्मॉल ए लिखे, और ये क्या स्क्वायर माइनस इस 4x को हमने क्या माना बी, तो ये बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर लगा दिया इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो फॉर्मूला है, ये इक्वेशन, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। जब हम इस तरीके से इक्वेशन को, जो मेन इक्वेशन हमारा जो क्वेश्चन है, हम फाइनली इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करने पर ही हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या माना है ए को,
हमारा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस बी हमारा क्या है 4x है, लिख दिया। ये हो गया ए माइनस बी, फिर ये कि ए प्लस बी, तो ए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8 और बी हमारा क्या है यहाँ पर प्लस 4x इक्वल टू 0। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि x का पावर 4 प्लस 64 क्या है यहाँ पर, ये इक्वल टू 0 है। इसको इतना समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 64 को हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, कर दिया इसमें ना, एक्स स्क्वायर प्लस 64 को हमने ये दो फैक्टर्स ये जो हमारे आए ना इनके मल्टीपल्स में कर दिया। अब इजी वे में हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज मैं ऊपर करती हूँ। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको और अच्छे से लिख दे, एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4x यहाँ पे लिखिए और ये क्या है प्लस 8 है, लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर भी इसको भी थोड़ा सा चेंज कीजिए, प्लस 4x को यहाँ बीच में लिखिए और प्लस 8 को लास्ट में लिखिए इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो ब्रैकेट्स है, इनका प्रोडक्ट है किसके 0 के बराबर है। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा कि अगर a इंटू बी अगर 0 है तो या तो फिर a आपका 0 होगा या फिर आपका b 0 होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 ये 0 होगा, और या फिर आपका ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आए हैं। अच्छा, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर 2 दिया हुआ है, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक डिग्री 2 का इक्वेशन कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर दो वैल्यूज एक्स की आएंगी इस इक्वेशन से। अच्छा, ये दूसरा वाला इक्वेशन यहाँ से भी दो आएंगी, टोटल 4 हो गए ना। तो अब हमको टोटल एक्स की 4 वैल्यूज मिल रही है, तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, हर इक्वेशन को अलग अलग हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो किससे हम सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसी तरीके से ये वाला जो इक्वेशन है ये वाला, इसको भी मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, इसको भी साथ साथ सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, यहाँ से भी हम इसको दोनों इक्वेशन को बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन में देखिए बी ए सी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। देखिए कैसे समझेंगे, एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, हम सभी जानते हैं। यहाँ पर ये एक्स है, इसका कोफिशिएंट यानी कि नंबर क्या है 4 है, लेकिन साइन के साथ लेना, तो ये -4 हो गया। और ये 8 कॉन्स्टेंट नंबर है तो सी की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये 1 हमारा क्या है, ये ए का वैल्यू हो गया। बी की वैल्यू क्या है, साइन के साथ लेना है तो -4 है। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी, सी की वैल्यू है आपका 8 है, लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है, 1 तो सभी में इंटू रहता है। ये क्या है एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है +4, 8 क्या है सी की वैल्यू हो गई, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू है 1, ठीक है, बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 8। ठीक है, हमें तीनों वैल्यूज मिल गई। तो अब बस फॉर्मूले में आप रख दीजिए, पेज ऊपर करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो फॉर्मूले में आपको रखना है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स इक्वल टू, ये देखिए फॉर्मूले में ही माइनस लगा हुआ माइनस, और बी की वैल्यू क्या है -4 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस, बी की वैल्यू क्या है माइनस, तो बी स्क्वायर ये हो गया -4 इंटू ए सी, ए क्या है 1, सी क्या है 8 है, 4ac हो गया अपॉन 2 इंटू ए क्या है हमारा 1 है। यहाँ पर भी x की वैल्यू लिखिए, ये माइनस है, माइनस लगाइए, b की वैल्यू यहाँ पर 4 दी हुई है, यहाँ पर b की वैल्यू -4 है, यहाँ पे b की वैल्यू 4 है। ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी क्या है 8 है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर दे, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस, और ये 4 8 जा क्या हो जाएगा 32 हुआ, अपॉन 2 आया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। एक मिनट और देख लीजिए, बी स्क्वायर यस ये है, बी स्क्वायर 4 -4 ए सी सही है। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों इक्वेशन साथ साथ लेके इसको देखिए सॉल्व कर ले, एक्स इक्वल टू, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, -4 8 जा क्या हो गया 32 अपॉन 2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 4 प्लस माइनस, अब देखिए 32 में से इसको सॉल्व कीजिए, 16 माइनस कीजिए, 12 में से 6 गया 6 बचा, यहाँ 16 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है माइनस, क्योंकि ये बड़ा 32 है तो -16 आ रहा है अपॉन 2, ये आ रहा है। और अब यहाँ पर भी देखिए ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -4 प्लस माइनस, ये भी क्या होगा 16 माइनस 32 -16 हुआ अपॉन 2, ये है। अब इसके आगे देखिए क्या 4 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया -16 है ना, तो 14 का स्क्वायर रूट क्या होता है
14 का ये सॉरी 16 लिखा हुआ है ना, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो भाई 4 बाहर आ गया, अब बच क्या रहा है, -1 बच रहा है, तो अंडर रूट -1 जो होता है ना ये आई के बराबर होता है, तो फाइनली 4i बाहर आ रहा है यहाँ से। ये आपको समझ में आया, अपॉन 2। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस ये माइनस अंडर रूट -16 क्या होगा, देखिए 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, बच क्या रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर -1 बच रहा है, तो 1 तो सभी में रहता है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, अपॉन 2। ये आया हमारे पास, ठीक है। अब पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा, इसमें से देखिए कॉमन क्या आएगा, इसमें अगर ध्यान देंगे इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, अच्छा इसमें 1 तो हम इंटू कर सकते हैं, अच्छा ये 4 और आई इनके बीच में इंटू का साइन है, तो यहाँ से कॉमन हम क्या निकाल लेंगे, 4, ठीक है। 4 निकालिए चाहे आप 2 निकालिए, क्योंकि देखिए नीचे अपॉन में 2 है ना, तो आप यहाँ से 4 कॉमन निकाल के 2 निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2, यहाँ से 2 हटाइए तो 2 प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 2i बचेगा, ठीक है, अपॉन 2। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ये -4 प्लस -4 आई, तो दोनों में 4 4 है, तो 2 कॉमन निकालिए तो बचेगा क्या, -2 प्लस -2i अपॉन 2 यही बचेगा, ठीक है। तो ये 2 2 कैंसिल कैंसिल हो गया ना, तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रहा है 2 प्लस -2i, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -2 प्लस -2y, तो टोटल 4 वैल्यूज हुई कि नहीं, देखिए मैं अलग अलग चारों वैल्यूज को लिख देती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ, ये है आपका पहला वैल्यू क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, प्लस में लेंगे तो 2 प्लस 2i, यहाँ पे मैं x1 लिख रही हूँ, इसी में दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे जब हम इसको माइनस में लेंगे, तो 2 माइनस 2i। अब दो वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो ये 1 2 हो गया, तीसरा वैल्यू यहाँ पे x3 लिखिए, तो देखिए पहले हम प्लस में लेंगे तो -2 प्लस 2y होगा, अब हम चौथी वैल्यू लेंगे यानी कि जब हम माइनस में लेंगे तो -2 तो टोटल 4 वैल्यूज आ गई, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो ये टोटल 4 वैल्यूज आ गई हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आप इसको चेक करके भी देखना चाहते हैं तो चलिए मैं चेक करके भी दिखा देती हूँ। हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, x का पावर 4 प्लस 64 इक्वल टू 0 है ना। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये चारों वैल्यूज सही है कि नहीं, तो मैं आपको एक वैल्यूज जो है यहाँ पर रख के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे मैं रख के दिखाऊँ आपको, यहाँ पर मैं आपको ये 2 माइनस 2i, ठीक है ना। अब देखिए जो चारों x की वैल्यूज आई है ना, यहाँ पर x में यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 के बराबर आना चाहिए, तो ये माना जाएगा कि हमारा चारों वैल्यूज सही है, और आना ही आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू रख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू क्या है, इसकी जगह क्या रखेंगे, ये हमारा क्या है, LHS है ना, तो यहाँ LHS में रखेंगे और देखेंगे RHS यानी 0 के बराबर आता है कि नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 माइनस 2i, 2 माइनस 2i होल ब्रैकेट पावर 4 रख दिया, प्लस ये क्या है 64, हम इस x की जगह रख दिया, ये LHS है हमारा, हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं कि जो चारों वैल्यूज आई हैं सही आई हैं कि नहीं। तो मैं केवल अभी एक ही वैल्यू रख रही हूँ, ये जो दूसरी वैल्यू x की ये रख रही हूँ, बाकी आप जो ये 3 वैल्यू से रख के देखिएगा तो जरूर 0 आएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको मैं सॉल्व करके एक तो दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये 2 माइनस क्या है, 2 माइनस 2i का पावर 4 है। अब देखिए इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो 2 माइनस 2i का होल स्क्वायर, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के अगेन होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। इस तरीके से हम केवल इसको लिख रहे हैं, इस पूरे को, क्यों भाई, क्योंकि ये पावर टू इंटू होकर तो इसी के बराबर तो आएगा। तो हमने 2 माइनस 2i का पावर जो 4 है ना, इसको हम तोड़ के इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2i माइनस 2i का होल स्क्वायर, होल ब्रैकेट अगेन पावर स्क्वायर लगा दीजिए, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो लिख दिया, अभी क्या है +64 है, लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए जो इसके अंदर है 2 माइनस 2i होल होल ब्रैकेट पावर 2, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर आप a मानिए और इसको b मानिए तो ये बिल्कुल a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। इस वाले इसको इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है ना, इस पर 2 माइनस 2i का होल स्क्वायर, तो क्योंकि ये बीच में माइनस है, इसको a मान लीजिए, जिसको b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको खोलिए, ओपन कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि a हमारा क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a हमारा 2 है, b हमारा क्या 2i है, प्लस क्या है आपका बी स्क्वायर हमारा क्या है, बी हमारा क्या है 2y का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा ये तो अभी पावर 2 बचा है ना, ये तो हम लगाएंगे ना, लगा दिया, प्लस ये क्या है 64 है, लगा दिया हमने, ठीक है। अब ऊपर करते हैं पेज, तो इसको हम चेक करके देख रहे हैं। अब इसके आगे देखिए आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अच्छा इसको इंटू करिए, 2 टू 4 4 टू 8 8i हो गया, प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो 2 टू 4, और यहाँ पर आई स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर, आई को 2 बार इंटू करेंगे तो आई स्क्वायर होगा, ये हो गया। अच्छा ये पावर 2 लगा है तो ये तो हम लगाएंगे ना,
प्लस 64 हुआ। अच्छा ये हो जाएगा 4 माइनस 8i प्लस ये देखिए 4। अच्छा ये आई स्क्वायर है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे कि आई स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है। तो इस आई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे -1 होल ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर प्लस ये क्या है 64 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8i, ये देखिए प्लस माइनस -4 और ये होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए प्लस 64 इक्वल टू ये देखिए ये 4 और 4 कैंसिल, भाई प्लस माइनस तो बच क्या रहा -8i। तो -8i, अब क्योंकि ये पावर 2 तो लगा है ना, ये है प्लस 64 है, ये है इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, पेज थोड़ा ऊपर करें, -8i का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए देखिए स्क्वायर है ना, तो पहले माइनस को 2 बार इंटू किए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा 8 को 2 बार इंटू किए तो 8 8 जा क्या हो जाएगा 64 लिख दिया। आई को 2 बार इंटू किए तो आई स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस 64 लिख दिया इक्वल टू देखिए 64, हमने अभी बताया कि ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 लग दिया प्लस 64, तो ये हो गया ये -64 प्लस 64, तो देखिए 0 के बराबर आ गया ना, आरएचएस के बराबर आया कि नहीं। हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 0, हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पर यहाँ रखा, इसमें एलएचएस में पूरा सॉल्व किया, देखिए 0 आ रहा है, इसके बराबर आ गया। तो एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर है, इसका मतलब जो हमारा वैल्यू आया है एक्स का वैल्यू जो हमने रखा है 2 माइनस क्या रखा था हमने, ये वैल्यू रखी थी ना सेकंड वैल्यू, ये रखने पर हमारा ये पूरा 0 के बराबर आया, एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आया। तो एक वैल्यू चेक करके दिखा दिया, ये सही वैल्यू आई है। उसी तरीके से आप ये तीनों वैल्यूज रखेंगे ना, ये x1 x3 x4, आप देखिएगा 0 ही आएगा चेक करने पर। तो ये टोटल x के 4 वैल्यूज आ गई हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।